नमस्कार श्रोताओं, स्वागत करते हैं आप सभी का कार्यक्रम सेहत है ज़रूरी अब आपके गांव तक, जो कि एनसीआर सीएसआर की सौजन्य से चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम एनसीआर सीएसआर की सौजन्य से चल रहा है और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम सभी गंभीर बीमारियों के बारे में चर्चा करते हैं और आप सभी तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाते हैं। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, एनसीआर से डॉक्टर प्रीति जी, जो कि एक पीडियाट्रिशियन है। इनसे हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों की सेहत के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बच्चों की सेहत हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे खास अतिथि का। स्वागत करते हैं मैम आपका। थैंक यू। और आपका हमारे रेडियो ऊर्जा में पहली बार आप आई हैं, और कैसा लग रहा है आपको रेडियो ऊर्जा में आकर के? अच्छा लग रहा है, इसके बारे में सुना है, सुनती भी हूँ कभी कभी, लेकिन यहाँ आज मेरा पहली बार है, इसलिए अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और हम चाहेंगे सबसे पहले कि आप हमारे सिंगरौली के श्रोताओं को और दर्शकों को अपने बारे में रूबरू कराइए। मेरा नाम डॉक्टर प्रीति है। मैं नेहरू शताब्दी चिकित्सालय में काम करती हूँ। मैं अभी तो डिप्यूटी सीएमओ के पोस्ट में हूँ। मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और मैं यहाँ पिछले 10 साल से मैं यही नेहरू में ही काम कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए सबसे ज़रूरी होता है वो है बच्चों की सेहत। सबसे ज़्यादा ख्याल हमें अपने बच्चों का ही होता है, और इसमें हम सबसे पहला सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्चों के लिए जन्म के बाद पहले 5 साल सबसे क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? जन्म से पहले 5 साल का बहुत इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि मिनिमम जो बच्चे 5 साल तक ऑलमोस्ट हमारे जो 90% ब्रेन है वो 5 इयर्स तक डेवलप करते हैं। तो इसमें हमारे बच्चों में बहुत सारे स्किल्स डेवलप होते हैं, जैसे हमारा सोशल स्किल्स होते हैं, हमारा माइलस्टोन्स बोलते हैं जिसे, जैसे चलना, समय पे चलना, समय पे बैठना, समय पे बोलना, ये सारे इसी समय में होते हैं। इसी समय में हम बच्चों को अच्छे न्यूट्रिशन के साथ इम्यूनिटी भी दे सकते हैं जो उनके लाइफ के आगे तक चलेगा। साथ में हम इसी एज में उनके अदर लर्निंग स्किल डेवलप होते हैं, जैसे कि स्कूल में सोशल स्किल्स डेवलप होते हैं, हमारा थिंकिंग डेवलप होता है। ये सब हमारे 5 इयर्स तक मैक्सिमम डेवलप होते हैं। इसके अलावा हम उसके ग्रोथ, हाइट, इस सब चीज़ में अभी मैक्सिमम 5 इयर्स तक सबसे ज़्यादा मॉनिटर की ज़रूरत होती है, इसलिए भी इसका ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। मैडम, जैसे कि कई माता पिता के साथ ऐसा होता है कि उनको बच्चों के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है कि हम कैसे उनका ध्यान रखें। कभी कभी वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या करें ऐसा कि जो हमारा बच्चा सुरक्षित रहे। मेरा सवाल आपसे ये है कि माता पिता को अपने नवजात बच्चों का ध्यान रखने के लिए किन किन ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए? नवजात बच्चों का मतलब ये होता है जो जब जस्ट पैदा हुए हैं या तो अप टू 1 मंथ तक हम लोग उनको नवजात मानते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है साफ सफाई, जैसे उनके आसपास के वातावरण, कपड़ों, इनका सफाई का ध्यान रखना चाहिए। साथ में बच्चों को गर्म रखना बहुत ज़रूरी है। उनको गर्म रखने के लिए आप मोस्टली रूम है जो हमारा है वो उसका एनवायरनमेंट उसके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए जो नवजात शिशु है। साथ में इस नवजात शिशु में सबसे ज़्यादा ध्यान देना है उसकी फीडिंग का, मतलब ब्रेस्ट फीड कराना है। वो ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड होता है, जो आप मोस्टली बच्चे क्या करते हैं 2 घंटे या 3 घंटे में पीते हैं, या तो उससे आप उससे पहले भी पिला सकते हैं। तो मिनिमम उनको कम से कम 10-12 बार तो नवजात टाइम में फीडिंग चाहिए ही। साथ में जो उसका ज़्यादा ध्यान देना रहता है कि इसमें उसका जो नाल होता है वो गिरा है कि नहीं, उस पर कुछ चीज़ लगाना नहीं चाहिए, सूखा रखना चाहिए। साथ में जो माँ बाप उसके केयर कर रहे हैं उनको भी अपना सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जो भी बच्चे को छू रहे हैं उनको ध्यान देना रहना चाहिए कि उनके हाथ साफ़ होने चाहिए। कोई बाहर से आ रहा है तो आप उसको रेगुलर मतलब बच्चे को छूने ना दीजिए। उनको भी बोलिए हाथ धोइए या सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, फिर बच्चे को छूइए। साथ फीडिंग आप करा रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि बच्चे को ढकार दिलाना, जिसे हम बर्पिंग बोलते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, जो बहुत सारे पेरेंट्स अवॉइड कर देते हैं। उसमें कम से कम बच्चे को कंधे में लेके पीठ में कम से कम थपथपाना है हल्के हाथों से। वो कम से कम आप मिनिमम 5 to 10 मिनट्स कीजिए।
तब उसके बाद सुलाइए। नॉर्मलता इस ध्यान में ये ध्यान देना है कि नॉर्मलता बच्चा माँ के दूध पे, पेरेंट्स को चिंता होती है कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा दस्त कर रहा है, ये हम देखते हैं, लेकिन माँ के दूध में सिर्फ माँ के दूध जो पी रहा है उसमें 10 to 15 टाइम्स भी अगर वो पतले दस्त के जैसे लैट्रिन कर रहा है तो कोई वो दिक्कत नहीं है माँ के दूध में। और यही है कि यही सजेशन रहेगा कि सिर्फ माँ का दूध दें। आजकल बहुत सारे एडिशनल है। हाँ, अगर माँ को बीमारी है, माँ अगर दूध नहीं पिला पा रही है, तब आप कोई डॉक्टर के सलाह से आप कोई ऑप्शन चूज कर सकते हैं एडिशनल अदर देन ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा। इसके अलावा आजकल बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत देखी जा रही है, तो ये हमारा इंडियन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक्स या हमारा आईएपी का भी एक प्रोटोकॉल है कि हम अप टू 1 ईयर ऑफ एज तक विटामिन डी सप्लीमेंट्स देते हैं। तो इस चीज़ का भी आई थिंक माता पिता को ध्यान देना चाहिए। साथ में टीका भी, जन्म के समय जो टीके लगते हैं पैदा होने के लिए, तो वो ज़रूर लगाएं, वो एकदम ध्यान दें। अगर आप जन्म पे नहीं लगाएं तो बोला जाता है जो पहला वैक्सीन है विदिन 15 डेज या विदिन मोस्टली 1 वीक में लग जाना चाहिए, लेकिन आपको कोशिश करना चाहिए कि आप लगा लें टीका वो सारा जन्म वाले। जैसे बच्चों में ये चीज़ देखी गई है कि जो हाइट पेरेंट्स की होती है वही बच्चों पर भी आ जाती है। अगर पेरेंट्स की हाइट कम है तो बच्चों की भी हाइट उतनी रहेगी। तो सवाल ये है कि बच्चे में वजन और लंबाई बढ़ रही है कि नहीं, ये कैसे पहचानेंगे? ये हाइट और वेट के लिए ये तो बहुत सारे चीज़ हमारे जेनेटिक्स डिसीजन लेते हैं। साथ में हमारे पेरेंट्स के जो माता पिता के हाइट्स पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, दोनों के हाइट पे। लेकिन हम उसको मॉनिटर कैसे कर सकते हैं? ये ऐसे मॉनिटर कर सकते हैं कि जब बच्चा, जैसे आप हर मंथ किसी डॉक्टर को विजिट नहीं करते हैं, लेकिन आप वैक्सीन में विजिट कर रहे हैं तो आप वहाँ जाके रेगुलर वेट मॉनिटर कर लीजिए। साथ में कभी कभी आप वहाँ पर, बहुत सारे डॉक्टर हाइट भी लेते हैं तो आप हाइट ले सकते हैं। मोस्टली बोला जाता है कि प्रोटोकॉल में तो ये कहा जाता है कि जब अर्ली 1 ईयर तक बच्चे को 1 मंथ में वेट तो मॉनिटर करना ही है, साथ में आप 2 to 3 मंथ्स में हाइट मॉनिटर कर सकते हो। फिर आप उसके ऊपर जा रहे हो तो बोला जाता है मिनिमम 3 मंथ्स या 4 मंथ्स में आप वेट एक बार देख लीजिए। हाइट के लिए भी आप 3 to 4 मंथ्स में मॉनिटर कर सकते हो। मॉनिटर करने का तरीका ये होता है कि मोस्टली इनको एक ग्रोथ चार्ट्स होते हैं हमारे, तो उसमें हम लोग प्लॉट करते हैं, तो उससे हम मॉनिटर करते हैं। जैसे अगर किसी का हाइट या ग्रोथ फ्लैट हो रहा है, मीन्स बढ़ नहीं रहा है, स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, तो वो हमारे लिए चिंता की विषय होती है। या तो वो गिर रहा है, लेकिन अब माता पिता कैसे दे सकते हैं, तो वो ध्यान दे सकते हैं कि आपका बच्चा दूसरों बच्चों के कंपेयर में जो नॉर्मल है उनसे आपका बच्चा बहुत ज़्यादा हाइट में कम दिख रहा है या वेट में आपका बच्चा कम दिख रहा है, तो आप वैसे में आप डॉक्टर को संपर्क करें, फिर आप उसके आगे का आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। तो माता पिता वही कर सकते हैं कि रेगुलर मॉनिटर, या तो डॉक्टर के पास जाएं या तो कंपैरेटिवली कंपेयर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैम, जैसे कि ये मैं अपने पर्सनल लेवल से पूछ रही हूँ, जैसे कि कुछ पेरेंट्स ये चीज़ ट्राई करते हैं कि अगर उनके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है तो वो तरह तरह के नुस्खे अपनाते हैं कि दवाई दे देंगे तो हाइट बढ़ जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं होते, उसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन या ज़रूरी होता है। कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो तो वो आप डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको बताएगा कि क्या चीज़ की कमी है, या आप डॉक्टर से सलाह दीजिए कि आप क्या न्यूट्रिशन में क्या खिला सकते हैं, वो कीजिए। ऐसे आप मतलब किसी एक्सपीरियंस आप सलाह ले रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ज़्यादातर चाहिए कि आप एक डॉक्टर से संपर्क कर लें, क्योंकि आपका जब हाइट और ग्रोथ में रियली कोई प्रॉब्लम है तो वो आप डॉक्टर के सलाह से ही आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास कुछ जांचें भी करनी होती है और साथ में कुछ और सारे इन्वेस्टिगेशन कराना होता है, तो वो उससे आप बेटर है कि एक बार डॉक्टर से मिल लें। छोटे बच्चे काफ़ी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, उनको बहुत जल्दी बुखार भी आ जाता है, तो बच्चों में ये बार बार बुखार वाली जो स्थिति है, इसको ये किन कारणों से होती है? बार बार बुखार आना मोस्टली बच्चों में जैसे मौसमी बीमार होते हैं, जैसे होता है कि मोस्ट कॉमन तो वायरल इन्फेक्शंस ही होते हैं, जैसे वायरल कफ एंड कोल्ड हो गया, वायरल डायरिया हो गया, या तो जैसे कॉमन तुम्हारा इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन हो गया, सारे वायरल में ही आते हैं। साथ में जो होते हैं तुम्हारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे बहुत सारे यहाँ
हमारे एरिया में मलेरिया बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा डेंगू हो सकते हैं, इसके अलावा टाइफॉइड हो सकता है, इसके अलावा पेशाब का इन्फेक्शन, यूटीआई जिसे बोलते हैं, पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा कुछ कारण हमारे बुखार के जो बार बार होना, उसके हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम से भी कुछ होते हैं, तो वो उसके लिए आप डॉक्टर से सलाह लेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। लेकिन मोस्ट कॉमन वायरल ही सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। मॉनसून में बच्चों में कौन कौन सी बीमारियां सबसे ज़्यादा अधिक पाई जाती हैं और इनसे कैसे हम बच सकते हैं? मॉनसून में अभी सबसे ज़्यादा तो बच्चों में सर्दी, खांसी, बुखार, दस्त, थोड़े बहुत स्किन के प्रॉब्लम्स यही कॉमन रहते हैं। इनसे बचाव के लिए सबसे ज़्यादा पेरेंट्स यही कर सकते हैं कि एक तो साफ़ सफाई का ध्यान दें, उनके हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशन डाइट के ध्यान दें, उनको सफाई समझाएं, जैसे हैंड वॉशिंग कॉमन प्रैक्टिस करें। साथ में जैसे जो रेगुलर वैक्सीन होते हैं वो इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण ज़रूर करें। साथ में एक बैलेंस डाइट दें, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इन्हीं चीज़ से बच सकते हैं। साथ में ये सीज़न में होता है कि आप रेगुलर मतलब कि पानी फ्रीक्वेंट ज़्यादा पिलाया करें थोड़ा। जैसे मैम अभी आपने वैक्सीनेशन का नाम लिया, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन का सही समय और महत्व क्या है? वैक्सीनेशन हमारा गवर्नमेंट नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बनाया है, जिसमें हम टीकाकरण जन्म से शुरू करते हैं। जैसे बर्थ में हेपेटाइटिस बी लगता है, बीसीजी लगता है और ओपीवी का 0 डोज लगता है। फिर उसके बाद होता है एक 6 वीक्स पे आता है, 10 वीक्स और 14 वीक्स पे आते हैं। तो मोस्टली जैसे 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना, इनमें मोस्टली एक हमारे गवर्नमेंट आजकल देता है पेंटावैलेंट वैक्सीन, जिसमें रहता है डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, न्यूमोकोकल वैक्सीन होते हैं, रोटा वायरस वैक्सीन होता है और आईपीवी देता है। आईपीवी मोस्टली आपका 6 और 14 वीक्स में देता है, और बाकी जो 3 में ये सारे तीनों लगते हैं जो जब बोला मैंने। इसके बाद 9 मंथ्स में आते हैं, जिसमें मिजल्स और रूबेला का वैक्सीन लगता है। फिर 16 to 24 मंथ में डीपीटी, ओपीवी, इसका बूस्टर लगता है। फिर उसके बाद आता है आपका सीधे जो गवर्नमेंट नेशनल इम्यूनाइजेशन में आता है, 5 इयर्स में आते हैं, जिसमें फिर डीपीटी, ओपीवी बूस्टर्स लगते हैं और एक आईपीवी लगाते हैं। फिर उसके बाद आता है 10 में जो मोस्टली डीटी बोलते हैं, डिप्थेरिया और टेटनस का कॉम्बिनेशन वैक्सीन लगता है, वो लगता है। और 16 इयर्स में टेटनस लगते हैं। उसके अलावा आजकल अगर आप एडिशनल बचाव चाहते हैं तो इसके अलावा बहुत सारे और वैक्सीन्स भी मिलते हैं जो हम प्राइवेट करते हैं, जो बहुत सारे मदर फादर अफोर्ड करते हैं। 1-to-1 टॉक में वैक्सीन लग सकते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होता है, वो 2 डोज में लगता है 6 और 7 मंथ्स में। टाइफॉइड के वैक्सीन लगते हैं जो 6 to 9 मंथ्स में लगते हैं। फिर 1 ईयर में हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगता है। फिर 15 मंथ्स में चिकन पॉक्स के वैक्सीन लगते हैं, 2 डोज में लगते हैं 15 और 18 मंथ्स में। अभी जो गवर्नमेंट किसी क्षेत्र में जहाँ गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जहाँ जापानीज एनकेफेलाइटिस का एंडेमिक जोन होता है, वहाँ गवर्नमेंट इटसेल्फ जापानीज एनकेफेलाइटिस देता है, जो 9 मंथ से गवर्नमेंट देते हैं। तो वो 2 डोजेस में लगता है, एक 9 और एक 15 मंथ्स में। और एक अभी रेगुलर नया वैक्सीन है जो फीमेल्स, गर्ल्स बच्चों के लाए हैं, अब 9 इयर्स या 10 इयर्स के लगता है, जो हम लोग HPV वैक्सीन बोलते हैं। तो वो आप लगवा सकते हैं। गवर्नमेंट इसके लिए भी बीच बीच में स्कीम भी चलाता है HPV वैक्सीन के लिए, तो आप वो जब स्कीम लगता है तो आप लगा सकते हैं। साथ में गवर्नमेंट बीच बीच में स्कूलों में या किसी वैक्सीन की एक प्रोग्राम चलाता है, तो आप उसको भी मिस ना करें, वो वैक्सीन भी ज़रूर लगाएं। बच्चों में सर्दी खांसी ये बहुत सामान्य बात है या फिर ये चिंता का विषय है? कॉमनली अप टू 5 इयर्स होता है कि कफ एंड कोल्ड थोड़े फ्रीक्वेंट हो सकते हैं, लेकिन जैसे मिनिमम 5 to 6 टाइम्स पर ईयर हो सकते हैं। लेकिन उसके साथ एसोसिएटेड कोई और ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, जो लोकल आप घरेलू उपचार से नहीं या तो ओरल मेडिसिन से नहीं सबसाइड कर रहा है, या आपका बच्चे को झटके जैसे लक्षण आ रहे हैं, या तो उसके साथ बच्चों को
आपका सांस ज़्यादा तेज चल रहा है या सांस में कोई आवाज़ आ रहा है, तो ये आपके लिए चिंता है, तब आप किसी डॉक्टर से आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसे 5 to 6 टाइम्स पर ईयर कॉमन हो सकते हैं, ऐसा कोई ज़्यादा नहीं है। मौसम बदल रहा है तो उसमें भी हो सकता है, या आजकल फ्रीक्वेंट स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं तो स्कूल में किसी बच्चे को कफ एंड कोल्ड है तो वो भी ले लेते हैं, तो वो उतना मतलब कि 5 to 6 टाइम्स तक कॉमन हो सकता है। लेकिन आपको जहाँ भी कुछ भी संभावना डर लगे तो बेटर आप डॉक्टर से मिल लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे तो आपने एक शब्द कहा था रोग प्रतिरोधक क्षमता बच्चों के अंदर। तो यही चीज़ अगर हमको बच्चों में बढ़ानी हो तो क्या उपाय हम अपना सकते हैं? प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है डाइट, एक हेल्दी डाइट, जिसमें हम सबका एक उचित मात्रा में, जैसे दाल चावल हो गया, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट बोलते हैं, तो हमारा सोर्स क्या है? हमारे लिए चावल है, आटा है, सोयाबीन है, ये सब का एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। साथ में आप उनको फ्रूट्स दीजिए, मौसमी फ्रूट्स वे, या जो विटामिन जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं विटामिन्स के लिए, वो सारे दें। साथ में आपका जो जैसे हेल्दी, जैसे जिसमें आपको खून की कमी ना हो, ये भी हमारा एक इम्यूनिटी पार्ट होता है, तो वो सब चीज़ के लिए आप हेल्दी फूड्स दीजिए। इम्यूनाइजेशन, वो भी आपका प्रतिरोधक बढ़ाने का एक तरीका होता है, तो वो भी आप उस समय सही समय पे इम्यूनाइज कीजिए, तो वो भी आपका एक प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है डाइट। डाइट के अलावा बहुत सारे चीज़ें ज़रूरी होती है, जैसे समय पे सोना, ठीक है, आपका फिजिकल एक्टिविटी कैसा है, आप बच्चों को थोड़ा खेलने का टाइम दीजिए, वो सारा चीज़ आपका प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जैसे कि आपने बोला कि बच्चों को खेलने दिया जाए, अब जैसे खेलने के मामले में अगर हम बात करें तो बच्चे आजकल फ़ोन से ही सबसे ज़्यादा उनको पसंद आ गया है कि हम फ़ोन ही देखेंगे, हम आउटडोर गेम्स नहीं खेलेंगे। तो अब अगर कोई बच्चे को मोबाइल देखना ही है तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बच्चे को फिर भी अगर हम फ़ोन दे दें तो वो कितने समय तक देख सकते हैं? ये तो आज के ये हमारा मॉडर्न टाइम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी है, जो मोबाइल यूज़ एक तरह से कह सकते हैं कि वो लत है। तो उसके लिए हमारा एक इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और WHO ने एक प्रोटोकॉल या एक दिया है हमारे लिए कि कितना यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली तो उसके अकॉर्डिंग है, आप अप टू 2 years इट इज सेड कि नील नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ओकेजनली नील है, लेकिन ओकेजनली आप पेरेंट्स अगर कहीं वीडियो कॉल कर रहे हैं तो वो आप अलाउ कर सकते हो। अप टू 2 to 5 years होता है, मिनिमम 1 hour, ठीक है, विथ पेरेंट गाइडेंस, ठीक है। आप उसमें मोस्टली एजुकेशनल वाला वीडियो दे सकते हैं, सोशल स्किल बढ़ाने वाले कोई वीडियो दे सकते हैं, वो सारे चीज़ ठीक हैं। और अप टू 10, 12 years, 18 years, मैक्सिमम 2 hours अलाउड, इट इज़ अलाउड, जिसमें आप मतलब पेरेंट गाइडेंस से अकॉर्डिंग टू आपका चॉइस है, आप गाइड करिए, उतना आप दे सकते हैं। लेकिन ये टफ है, हम सुनते हैं कि बच्चों का आजकल ये चीज़, एक चीज़ अवॉइड करना चाहिए कि आप कोई भी चीज़, जैसे आप ये करोगे या आप ये नहीं करोगे तो हम मोबाइल दे देंगे, ये नहीं होना चाहिए। हाँ। हम जैसे अब बच्चा खा नहीं रहा है तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि लो मोबाइल दे के खा लो, दैट इज़ एक तरह से आदत होता है। साथ में पेरेंट्स को भी अवॉइड करना चाहिए। आप भी बच्चों के सामने ज़्यादा मोबाइल देख रहे हैं, मोबाइल में ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं, तो नेचुरल है बच्चा भी वो करना चाहेगा। तो एक पेरेंट्स को भी गुड एजुकेटर की तरह, थोड़ा सा एक रोल की तरह उनको भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा टाइम आप उनसे बात कीजिए, कला कीजिए, आउटडोर एक्टिविटीज़ बढ़ाइए, तो वो धीरे धीरे आपका स्क्रीन टाइम भी कम होगा। बच्चों में आजकल कुपोषित ज़्यादा देखा गया है, कुपोषित बच्चे आजकल ज़्यादा, हमने गांव में भी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखी हैं। तो हम आपसे ये जानेंगे कि शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? कुपोषण, जिसे हम माल न्यूट्रिशन भी कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके शुरुआती लक्षण ये हैं कि बच्चा जिस हिसाब से वेट गेन करना रहता है, वेट गेन नहीं करता है। साथ में उनका हाइट जितना बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ता है नॉर्मल से। साथ में है कि न्यूट्रिशन की जो कमी होती है वो अदर दैन जो नॉर्मल होता है, वो सारे चीज़ में कमी होना स्टार्ट करती है। तो आप में कभी भी एक लिमिट, हमारा एक है कि बच्चों में जो एज से बहुत ज़्यादा कम है, तो आप
उसको माल न्यूट्रिशन मान सकते हैं। साथ में उसके साथ बहुत सारी कमी होती है, जैसे खून की कमी होने लगती है, डेवलपमेंट की भी, जो हमारा नॉर्मल डेवलपमेंट है वो भी डिले होने लगते हैं, हमारे स्किन में भी प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। साथ में उनमें बहुतों में 2 तरह का होता है माल न्यूट्रिशन, जिसको हम एक मैरास्मस बोलते हैं, क्वाशरकर बोलते हैं। मैरास्मस मीन्स एक का जिसका सारा शरीर का सारा फैट एक तरह से चला गया है, जैसे एक सारा गाल के फैट वो सब चले गए। क्वाशरकर में वो होता है कि बहुत ज़्यादा सारा शरीर उनका फूल जाता है, हाँ, मतलब सिर्फ पूरा शरीर फूल अच्छा, जाता है। तो वैसे बच्चे ज़्यादा इन्फेक्शन, बार बार बीमार भी होने लगते हैं। अच्छा, तो वो चीज़ के लिए आप बेटर है डॉक्टर से संपर्क करें। गवर्नमेंट उसके लिए बहुत सारा माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर्स चलाते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। तो वो आपसे डॉक्टर से ही संपर्क करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे आजकल के बच्चे हैं उनको चिप्स टॉफीज वगैरह में ज़्यादा मज़ा आता है खाने में, उसमें अगर बच्चे नाटक करें घर में खाना खाने के तो उसमें माता पिता क्या करें? आजकल का बच्चे बहुत फजी और पिकी चाइल्ड हो गए हैं, बहुत नखरे करते हैं। तो उसमें यही कह सकते हैं कि आप बच्चों को एक समय पे खाना खिलाइए, ठीक है, जो रेगुलर 3 मील्स होता है। आप उसमें जो स्नैक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, अदर देन 3 मील्स के अलावा 3 स्नैक्स आप दे सकते हो, तो कोशिश कीजिए आप कुछ हेल्दी ही बना के दीजिए। थोड़ा जंक फूड में अवॉइड कीजिए, जो भी हमारा जितना पैकेट फूड्स है। साथ में आप बेटर है कि आप प्रॉपर फ्रूट्स सब दे दीजिए, बीच में फ्रीक्वेंट मील दे दिए। नखरे कर रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप एकदम प्रेशर डाल ही सकते हैं उन पे कि आप ये खाइए। इससे आप थोड़ा प्यार से समझाइए, ये चीज़ अवॉइड कर सकते हैं। साथ में आप कह सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा बच्चा नखरा कर रहा है तो आप मील को थोड़ा सा चेंज कीजिए, थोड़ा सा। बहुत सारा होता है कि आप उसी को अलग तरीके से पका के दीजिए, तो वो बहुत सारे बच्चे खाने लगते हैं। एक हमारा चूजी इसलिए भी नखरे हो जाते हैं कि हम एक स्क्रीन टाइम या मोबाइल के साथ देने लगते हैं, तो ये सब चीज़ थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि बच्चे को बीमारी हो जाती है डायरिया, तो हम घर पे क्या इसका प्राथमिक उपचार कर सकते हैं और हम कब डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए? डायरिया या दस्त होना, सबसे पहले तो हम घर में यही कर सकते हैं कि हम उसे घर का जो नॉर्मल डाइट है, जो हेल्दी फूड है वो खिलाएं। साथ में ORS की सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। ORS को हम जीवन रक्षक घोल भी बोलते हैं। तो आप उसको मतलब फ्रीक्वेंट दीजिए। उसका बनाने का तरीका होता है, उसके पैकेट के पीछे हर बार लिखा रहता है। ORS एक्चुअली जो एक बड़े साइज़ के आते हैं उसको 1 लीटर में घोला जाता है, तो आप 1 लीटर में घोल लीजिए। वो जो बना वो 6 से 8 घंटा रहता है, आप उसको फ्रीक्वेंट दीजिए, ठीक है। साथ में होता है कि आप खाना घर का सादा खाना खिलाइए, बाहर का मत दीजिए। और है कि आप जैसे आप एडिशनल अगर वो नहीं पी रहा है तो घर में आप ORS बना लीजिए, जैसे 1 ग्लास में 1 चम्मच चीनी, चुटकी भर नमक, ये सब दीजिए। नॉर्मल थोड़ा फ्रूट्स आप दे सकते हैं। आपको हॉस्पिटल जाने की कब ज़रूरी होती है? ज़रूरी तब होता है अगर उसके साथ बहुत ज़्यादा उल्टी हो रहा है, बच्चा उल्टी आपका रुक नहीं रहा है, या बच्चा कुछ खा नहीं पा रहा है, सुस्त पड़ गया है, उठ नहीं पा रहा है, उसका पेशाब अगर बहुत कम हो गया है, पेशाब पानी की कमी हो गई है, अगर उसके साथ फीवर है, अगर बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है तो जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा दस्त के कारण बहुत ज़्यादा बस मिर्गी जैसे सीजर्स आ सकते हैं, उसमें आप तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अभी जैसे आपने माँ के दूध की बात की थी, अभी हम उससे पर चर्चा कर रहे थे, तो बच्चों के लिए कितने समय तक पर्याप्त है? वो अप टू 6 मंथ्स कंपलसरी होते हैं। मीन्स एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है, जिसमें माँ के दूध के अलावा मेडिसिन आप दे सकते हो, उसके अलावा कुछ और नहीं देना रहता है। और हम लोग बोलते हैं अप टू 2 इयर्स, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं, तो अप टू 2 इयर्स तक आप दे सकते हो, लेकिन साथ में जो नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट्री फीड है उसके साथ अप टू 2 इयर्स आप दे सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क। अंत में आप हमारे सिंगरौली वासियों को और माता पिता और वो अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखें, इससे जुड़े आप क्या संदेश आप हमारे देना चाहती हैं? संदेश यही रहेगा कि आप अपने बच्चों को हेल्दी डाइट दीजिए, समय पे टीका लगाइए, उनके मतलब स्क्रीन टाइम और ये टाइम, मोबाइल टाइम में थोड़ा कंट्रोल कीजिए। बस यही ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्दी डाइट, इम्यूनाइजेशन, साफ सफाई और फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में।
बहुत बहुत शुक्रिया मैम कि आपने अपना इतना बहुमूल्य समय हमारे साथ साझा किया। इसका आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो श्रोताओं, ये थी हमारी डॉक्टर प्रीति जी, जो कि एनसीएल में पेडियाट्रिशियन है, और जो भी महत्वपूर्ण संदेश और जो भी महत्वपूर्ण बातें आज उन्होंने दी, आशा करते हैं वो आप सभी ने सुनी होगी, समझी होगी, और सभी आप अपने जीवन में इसको अपनाएंगे। और ऐसे ही संदेश के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कार्यक्रम सेहत है ज़रूरी अब आपके गांव तक, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने रेडियो ऊर्जा FM 89.6 ऊर्जा धानी आपकी वाणी। मैं हूँ आपकी अपनी विभू, लेती हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार।